वेलकम टू फिट प्रो। जैसा कि जिम जाने वाले सारे लोग बॉडी बिल्डिंग को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और इंडिया में भी बॉडी बिल्डिंग का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है। उसमें उनके फेवरेट बॉडी बिल्डर्स भी है। बहुत सारे लोग को अलग अलग बॉडी बिल्डर्स पसंद होंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर जिस बॉडी बिल्डर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक तरह से जानिए कि यूनिवर्सल बॉडी बिल्डर है जिसको हर लोग ही पसंद करते हैं, और उनका नाम है हार्डी शुपन। हार्डी शुपन को आपने देखा होगा ओलंपिया के स्टेज पे हम compete करते हुए, और कि क्रेज़ी कंडीशनिंग फिज़िक को कितना ज़बरदस्त वो कंडीशन आते हैं। वो कंडीशनिंग, ड्राइनेस, एस्थेटिक, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं जो अभी के टाइम पे लैक कर रही थी ओलंपिया के अंदर। और वो अकेले एक ऐसे एथलीट नज़र आते हैं जो इतने ज़्यादा क्रिस्प ड्राई खड़े रहते हैं स्टेज पर। तो आइए हम बात करेंगे हार्डी शुपन के ऊपर ही। आपने उनकी जर्नी देखी होगी ओलंपिया में, उनके टाइटल्स देखे होंगे उनको जीतते हुए, लेकिन आप उनकी कहानी सुनेंगे तो और भी ज़्यादा उनके फ़ैन हो जाएंगे। तो इसके अंदर हम बात करेंगे हार्डी शुपन कैसे स्टार्ट हुआ बॉडी बिल्डिंग का जर्नी उनका, और कहाँ से कहाँ तक वो पहुँचे और किस तरीके से पहुँचे। हार्डी शुपन दी पर्शियन वुल्फ के नाम से जाने जाते हैं। पर्शियन वुल्फ इसीलिए क्योंकि वो ईरान से बिलोंग करते हैं। हार्डी शुपन का जन्म हुआ था 26 सितंबर 1987 में, और अभी हार्डी शुपन 37 साल के हो चुके हैं। पैदा हुए थे एबनाउ फार्स में। वो काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, और हार्डी शुपन अपने बहुत अर्ली एजेस में ही काम करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, और ज़्यादातर वो कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करते थे। और उनको काफ़ी छोटी उम्र से ही हेयरिंग की प्रॉब्लम है। उनको, आपको ही पता होगा, उनको सुनने की बहुत प्रॉब्लम है, वो सुन नहीं पाते हैं। उनको सुनने की प्रॉब्लम की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, ईरान के लोग काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग के अंदर फ़ैन हैं, और अभी भी देखा जा सकता है कि ईरान के बहुत सारे एथलीट और वहाँ के लोग बॉडी बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो उनमें ही सही थे हार्डी शुपन भी। वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन थे बॉडी बिल्डर्स के, और उनका इंटरेस्ट जाग गया था बॉडी बिल्डिंग के अंदर बहुत छोटी उम्र से ही। जिस उम्र में हम लोग बॉडी बिल्डिंग किया, किसी स्पोर्ट में भी दिल नहीं लगाते हैं। अब तो खैर मोबाइल आ गया है तो स्पोर्ट्स से तो लेना ही देना नहीं है, लेकिन ये सिर्फ 13-12 साल की उम्र में इनको इंटरेस्ट आ गया था बॉडी बिल्डिंग के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है। और लगभग हर एक टॉप का एथलीट आप जितने भी उठा के देख लें, उन्होंने काफ़ी पहले ही स्टार्ट ले लिया था अपना स्पोर्ट के अंदर, और उसमें डेडिकेटेडली ख़ुद को दिया। तो काफ़ी अर्ली एज में ही वो उसके अंदर सक्सेस पा लिए। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है उन लोगों को। 2000 में जब वो 13 साल के थे तो उन्होंने बॉडी बिल्डिंग देखना शुरू कर दिया था, बॉडी बिल्डर्स के देखना शुरू कर दिया था। और जिम्स में जो सारे बड़े बड़े लोग जब जाते आते रहते थे रोड पे, तो उनको देखा करते थे। उन्होंने पोजिंग करते हुए देखना शुरू कर दिया था बॉडी बिल्डर्स को। तो वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के सामने जाके पोज किया करते थे और उनको दिखाते थे अपनी फिज़िक। तो उस टाइम पे हार्डी शुपन काफ़ी ज़्यादा स्किनी थे। बचपन से हार्डी शुपन काफ़ी ज़्यादा स्किनी रहे हैं, अभी चाहे वो आपको जैसे भी दिखते हों। तो वो इतने स्किनी थे कि लोग, उनको लगता कि ये बस ऐसे ही कर रहा है, लेकिन हार्डी शुपन इस चीज़ के ऊपर सीरियस थे। वो पोजेस करते थे और लोगों को देखते थे और सीखने की कोशिश करते थे। और ये इंटरेस्ट इनको जिम लेके जाता है, और जिम जब जाते हैं तो ये जिम कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहाँ अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं, वहाँ के लोगों से सीखने लगते हैं, वहाँ के लोगों को देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट जिम में हो जाते हैं ये। और इनके पहले कोच रहते हैं जमशेद औजी। तो हार्डी शुपन ने कोच को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ तो अभी भी 10-15 दिन करने के बाद सबको ऐसा लगता है कि वही कोच है। तो उनके कोच उनको 5 केजी से ऊपर का डंबल नहीं दिया करते थे। वो बोलते थे कि इस पर ही उनको ट्रेन करना है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक है और स्किनी है। लेकिन उस वेट के साथ ट्रेन करते हुए ही इन्होंने अपनी फ़िज़िक को अच्छा डेवलप भी कर लिया था। इनकी फ़िज़िक ने ग्रोथ दिखाना शुरू कर दिया था, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया था, जिस चीज़ को देख के जमशेद समझ गए थे कि ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल वाले एथलीट है। तो 3 साल के बाद लगातार ट्रेनिंग करने के ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में आने की कोशिश करते हैं। 3rd प्लेस पाते हैं अपना नेशन चैम्पियनशिप के अंदर, और फिर 1st प्लेस भी ले लेते हैं। पास में ये हो रहा था कॉम्पिटिशन प्रोविडन ऑफ फार्स, उसके अंदर ये 1st प्लेस ले लेते हैं। उसके बाद 2008 में ये अपनी ट्रेनिंग जमशेद के साथ बंद कर देते हैं, और ये कुछ साल खुद से ही खुद को ट्रेन करते हैं। और ख़ुद से ट्रेन करने के बावजूद भी ये नेशनल्स खेलते हैं, उसमें सिल्वर भी ले आते हैं। ये WBPF 2013 में खेलते हैं, और ये फिर एक नए कोच के अंडर में आ जाते हैं और उनके साथ ट्रेन करने लगते हैं, और उनका नाम था अली निवाटी। यहाँ से हार्डी शुपन का एक प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोफेशनल करियर का मतलब एक तरह से आप समझिए कि सारे ड्रग्स के बारे में नॉलेज, सारे न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज, हर एक बॉडी पार्ट्स के बारे में, पोजिंग के बारे में, ये हुई प्रोफेशनल तरीके से कम्पीट करना। तो इनको सारी चीज़ों के बारे में अब पता लगने लगा था, और इन्होंने कोच भी एक अच्छा हायर कर लिया था, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने लगी थी इन सारी चीज़ों की।
फिर 2013 में ये फर्स्ट प्लेस ले लेते हैं WBPF के अंदर, और फिर 13, 14, 15 के अंदर इसी कंपटीशन में लगातार 3 साल ये फर्स्ट ही रहते हैं। उसके बाद फिर 2017 आता है और अब हाड़ी चुपन फेमस हो गए थे बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी के अंदर में। ये ग्लोबली लोगों के पब्लिक के बीच में फेमस नहीं हुए थे, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो लोग जानते हैं, जो लोग ऑर्गेनाइज करते थे कंपटीशन, जजेस, कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में पोटेंशियल लोग पहचान लेते हैं, उनके बारे में बातें होने लगती हैं, तो उनमें से ही थे हाड़ी चुपन। भले ही ये ग्लोबली पब्लिक के सामने फेमस नहीं हुए थे, लेकिन बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी के अंदर ये फेमस हो चुके थे। फिर 2017 में ये अपने कोच को छोड़ देते हैं। ये फिर एक ऐसे कोच के साथ जुड़ जाते हैं जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिसको कहा जाता है द प्रो क्रिएटर, गोट के भी गोट, द वन एंड ओनली हैनी रैम्बोर्ड। और हम सब जानते हैं आप हैनी रैम्बोर्ड को नहीं चुन सकते हैं। हैनी रैम्बोर्ड खुद ही अपने क्लाइंट्स पिक करते हैं और वो पहले देखते हैं उनके अंदर की पोटेंशियल। आप खुद से जाके हैनी रैम्बोर्ड के साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते जब तक हैनी रैम्बोर्ड नहीं चाहेंगे, या फिर वो खुद आपको एनालाइज करके सिलेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद जैसा होता है, पोटेंशियल वाला एथलीट और दुनिया का सबसे बेस्ट कोच जब एक साथ मिलते हैं तो एक नए तरह का पैकेज देखने को मिलता है। 2017 मिस्टर ओलंपिया एमेच्योर जीत जाते हैं गोल्ड आराम से। उस साल 3 और कंपटीशन वो जीतते हैं, एक में वो सिल्वर लाते हैं, लेकिन 2017 के एशियन ग्रैंड प्रिक्स में वो हार जाते हैं और ये हारते हैं 212 ओलंपिया चैंपियन फ्लेक्स लुइस के सामने। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल था काफ़ी ज़्यादा जजमेंट, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी और लोगों का ये कहना था कि फ्लेक्स लुइस फेवरेट है, इसकी वजह से उनको हाड़ी चुपन के ऊपर रखा गया। और काफ़ी ज़बरदस्त फिजिक थी स्टार्टिंग में ही, डेब्यू के अंदर ही, और 2017 के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा कमाल कर देते हैं। लेकिन हाड़ी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा टफ थी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है हाड़ी चुपन ईरान से हैं और ईरान और यूएस के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलती हैं, और ये चीज़ हाड़ी चुपन के करियर पे भी दिखी। भले ही ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पॉलिटिकल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हर जगह हर तरीके से होता है। आपको इसका बहुत सही एग्जाम्पल है हाड़ी चुपन। बहुत सारे लोग जो बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी के अंदर हैं उन्होंने ये एक बात कही थी कि हाड़ी चुपन जो हार रहे हैं उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो ईरान से हैं और यूएस के लीड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं जजेस, इस वजह से भी वो हारते हैं अपने कॉम्पिटिशन्स के अंदर। तो ये सिर्फ यही नहीं रुका, ये आपकी इसके ऊपर आपके और भी डिटेल से बताएंगे कि ये सारी चीज़ कब कब उनको इम्पैक्ट की और किस तरीके से उनके साथ इम्पैक्ट की। जैसा कि हम सब जानते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी हमेशा से हाड़ी चुपन को। लेकिन उसके बाद भी इनके कोच, इनकी टीम ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट दिया और फिर 2018 में दुबई एक्सपो के अंदर सिल्वर मेडल भी ले आते हैं, और फिर 2018 में IFBB पोर्चुगल प्रो के अंदर गोल्ड मेडल ले आते हैं। फिर वो आते हैं एशिया ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड मेडल के अंदर। लेकिन 2018 के अर्नोल्ड और 2018 के मिस्टर ओलंपिया में वो नहीं आ पाते हैं इसी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से, और कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो सोच के देखिए, एक एथलीट जो पूरी ज़िंदगी तैयारी कर रहा है इसी चीज़ के ऊपर, वो सिर्फ इसीलिए नहीं कम्पीट कर पा रहा है क्योंकि 2 देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसी वजह से। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट की हमेशा से हाड़ी चुपन को। ये तो सिर्फ स्टार्ट था। फिर 2019 के अंदर ये IFBB वैंकूवर प्रो खेलते हैं जिसके अंदर गोल्ड मेडल ले आते हैं, लेकिन उनके कोच और उनकी टीम ने किसी तरीके से मैनेज करके 2019 में हाड़ी चुपन को यूएस बुला ही लिया। 2019 के मिस्टर ओलंपिया के अंदर हाड़ी चुपन कम्पीट करते हैं 212 की जगह पे, जहां वो हमेशा से 212 के अंदर कम्पीट कर रहे थे, उसकी जगह पे वो सीधा स्विच कर जाते हैं ओपन में। तो ओपन में स्विच करते ही हाड़ी चुपन को काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला नेगेटिव। लोगों ने ये कहा कि ये 212 के अंदर तो जीते नहीं, तो ये ओलंपिया के अंदर ओपन में क्या ही जीतेंगे। और 2019 के टाइम पे मिस्टर ओलंपिया का काफ़ी बुरा डाउनफॉल चल रहा था। आप लोग को भी पता होगा जो ओलंपिया को फॉलो कर रहे हैं, उस टाइम पे ब्रैंडन करी जीत गए थे, फिर ही जा चुके थे, और किसी तरीका कोई भी बड़ा नाम ओलंपिया के अंदर नहीं था। इसकी वजह से ब्रैंडन करी को जिता दिया गया था। ओलंपिया का डाउनफॉल बहुत बुरा था। सारे एथलीट काफ़ी ज़्यादा बड़े और ब्लोटेड और वाटरी आ रहे थे, किसी में कोई कंडीशन, किसी में किसी तरीके कोई क्रिस्पीनेस, जिस वजह से बॉडी बिल्डर्स जाने जाते थे टाइम पे नहीं दिख रही थी। कोई भी ऐसा एथलीट नहीं था जो ओलंपिया को रिप्रेजेंट कर सकता था, और उसके बीच में आते हैं हाड़ी चुपन, बिल्कुल ड्राई कंडीशन, एस्थेटिक और ज़बरदस्त फिजिक लेके आप पहुँचते हैं वो ओलंपिया के स्टेज पे पहले ही ओपन डेब्यू के अंदर, और लोग देखने के बाद मान लेते हैं कि ये एथलीट इन लोगों से काफ़ी अच्छा है और ये ओपन डेब्यू इनका बहुत ही ज़बरदस्त है। सारे लोग इस बात के ऊपर एग्री करते हैं। पहले ही अपने ओपन डेब्यू में 3rd प्लेस सिक्योर कर लेते हैं हाड़ी चुपन, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और ये सिर्फ अपने कंडीशन, प्रोपोर्शन, मसल डेफिनेशन और एस्थेटिक के ऊपर ही ये अपने 3rd प्लेसिंग सिक्योर कर लेते हैं। हालांकि इनके पास बहुत बड़ा साइज स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर ही ये बाकी एथलीट के ऊपर भारी पड़ते हैं। फिर साल आता है 2022, और इसके अंदर जैसा कि हमें पता था, और इसमें पिछले साल की तरह इस साल भी इनको वीज़ा की प्रॉब्लम हो रही थी।
हार्डी शुपन को यूएसए में आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और इस वजह से वो कंफर्म भी नहीं थे कि मिस्टर ओलंपिया बनने जैसी ट्रेनिंग करें या नहीं, क्योंकि हो सकता है वो ट्रेनिंग करें पर उनको जाने को मिले ही नहीं, तो उनकी ट्रेनिंग और उनके सारे जो भी ड्रग्स वो यूज़ करेंगे वो सब बेकार हो जाएगी, उनकी बॉडी को और इफेक्ट करेगी। इसी कन्फ्यूजन में ट्रेनिंग करते रहे लेकिन फिर भी। और 2020 के अंदर जब कोविड पीक पे था तो ऑनलाइन कोचिंग करते थे हैनी रैम्बार्ड इनको। और आप ही सोच कर देखिए, जब इंसान को कंफर्म ही नहीं है कि वो कंपटीशन में खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, उसमें वो कैसे ट्रेनिंग कर सकता है अपनी। लेकिन फिर भी किसी तरीके से हैनी रैम्बार्ड ने उनको वीज़ा दिलाया और उनको लेके आ गए यूएस। और इस बार 2020 के अंदर मिस्टर ओलंपिया में उनकी 4th प्लेसिंग आती है। लेकिन यहाँ पे आते हैं हैनी रैम्बार्ड, वो ये बताते हैं कि कंपटीशन के सिर्फ 1.5 दिन पहले वो लैंड किए थे यूएस में और इस जेट लैग की वजह से उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वाटर होल्ड किया हुआ था, जिसकी वजह से वो उस तरीके से ड्राई नहीं दिखे स्टेज के ऊपर, और यही प्रॉब्लम थी और उनको ये रैंकिंग मिली। फिर आता है 2021 का साल और इसके अंदर हार्डी शुपन कम्पीट करते हैं और ओलंपिया को कॉम्पिटिशन से काफ़ी पहले ही यूएस में आ जाते हैं और इस बार इनको मिली थी 3rd प्लेसिंग। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ये बता रहे थे कि हार्डी डिज़र्व करते हैं जीतना, और इस साल विनर हुए थे बिग ग्रैमी, लेकिन बिग ग्रैमी वैसे नज़र नहीं आ रहे थे जो एक मिस्टर ओलंपिया को नज़र आना चाहिए था। हार्डी शुपन हर साल ही काफ़ी ज़्यादा रिप्ड, ड्राई और एकदम एस्थेटिक फिजिक अपनी शो करते आए हैं। फिर आता है 2022 का साल और जिसका सबको वेट था हार्डी शुपन को जीतते हुए देखने का, वही होता है। इस साल हार्डी शुपन जीत जाते हैं मिस्टर ओलंपिया और बन जाते हैं पहले ईरानियन बॉडी बिल्डर जो मिस्टर ओलंपिया जीते हैं। काफ़ी ज़्यादा ड्राई, रिप्ड और काफ़ी ज़्यादा कंडीशनड। हार्डी शुपन जीते या नहीं जीते, दुनिया का कोई भी ऐसा शो उन्होंने नहीं खेला है जिसके अंदर वो कंडीशन नहीं आए। नेक्स्ट लेवल की कंडीशनिंग, बिल्कुल पुराने जैसी, और अकेले ही जिस टाइम पे बिल्कुल वाटर बफेलो का दौर चल रहा था और सिर्फ साइज़ गेन करने की बात हो रही थी, उस टाइम पे भी हार्डी शुपन सिर्फ और सिर्फ अपनी श्रेडेड, अपनी ड्राइनेस और अपने एस्थेटिक लुक को प्रेजेंट करते थे और इस साल वो जीत जाते हैं मिस्टर ओलंपिया। लेकिन इस साल काफ़ी ज़्यादा नाम उभर के आए थे बाहर, जैसे कि निक वॉगर, एंड्रू जैक्ट, हंटर लब्राडा, सैमसन दौड़ा, डेरेक लंग्सफोर्ड। ये सारे लोग उभर के आए ओलंपिया के अंदर और इस ओलंपिया को जो डाउनफॉल पे जा रहा था उसको हल्का सा पुश दिया और ओलंपिया को फिर से ट्रैक पे लाने की कोशिश करने लगे ये सारे एथलीट। और फिर आता है 2023 और जहां पिछले साल डेरेक लंग्सफोर्ड इनके रनअप थे, इस साल डेरेक लंग्सफोर्ड हरा देते हैं हार्डी शुपन को और जीत जाते हैं मिस्टर ओलंपिया का टाइटल। ये भी 2-1-2 से होके आए थे और दूसरे ही साल अपना ओपन डेब्यू के ये जीत जाते हैं अपना मिस्टर ओलंपिया। और डेरेक लंग्सफोर्ड भी ट्रेन करते हैं हैनी रैम्बार्ड के अंडर में ही, तो ये दोनों ओलंपियन हैनी रैम्बार्ड के अंदर ही ट्रेन करते हैं और कई बार तो साथ में ट्रेन करते हुए देखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर डेरेक लंग्सफोर्ड इनके ऊपर भारी पड़ते हैं और जीत जाते हैं अपना पहला मिस्टर ओलंपिया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं हार्डी शुपन इस चीज़ से और ये चीज़ वो इमोशन शो करते हैं स्टेज पर। वो स्टेज पे ही चले जाते हैं जब सारे लोग एक साथ खड़े होकर पोज करके फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं, उस टाइम पे ही हार्डी शुपन नाराज़ होकर चले जाते हैं और वो जाने के बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हैं जिससे वो इनडायरेक्टली इशारा करते हैं हैनी रैम्बार्ड और डेरेक लंग्सफोर्ड की तरफ। और जैसा कि वो कह रहे थे, उनके हारने की वजह से उन्होंने अपने फैंस को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, अपने ईरानी फैंस को। ईरान के फैंस उनके इतने ज़्यादा उनको पसंद करते हैं कि जब वो जीते थे तो उनके नाम का एक स्टैचू भी बना दिया था। तो सोचिए किस तरीके का प्रेशर था उनको ईरानी फैंस की तरफ से और काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ उनको कि उन्होंने अपने ईरानियन फैंस को इस साल ओलंपिया का टाइटल नहीं दिया। फिर आता है 2024 और जैसी कंट्रोवर्सी चल रही थी पिछले साल, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था मिस्टर ओलंपिया, क्योंकि लोग कह रहे थे कि हार्डी शुपन को बिल्कुल वेल डिज़र्विंग थे, उनको जीतना ही चाहिए था क्योंकि वो अपनी बेस्ट एवर फिजिक लेके आए थे और डेरेक लंग्सफोर्ड उनके सामने उतने अच्छे ड्राई नज़र नहीं आ रहे थे। फिर आता है 2024 का साल और इस बार ओलंपिया से पहले हार्डी शुपन नज़र आते हैं अर्नोल्ड क्लासिक के अंदर और यहाँ पे वो जीत जाते हैं अर्नोल्ड क्लासिक को और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ भी उनकी फ़िज़िक थी। ये बोली जा रही थी ये फ़िज़िक सबसे अच्छी फ़िज़िक, उनकी सबसे ज़्यादा ड्राई क्रिस्प फ़िज़िक है और यहाँ पे वो हरा देते हैं सैमसन दौड़ा को। और फिर जब 2024 का ओलंपिया आता है तो ये हार जाते हैं सैमसन दौड़ा से। सैमसन दौड़ा को इन्होंने हरा रखा था लेकिन ये सैमसन दौड़ा से हार गए 2024 के मिस्टर ओलंपिया में और इस बार पहली बार सैमसन दौड़ा बन जाते हैं मिस्टर ओलंपिया 2024 में और डेरेक लंग्सफोर्ड को भी हरा देते हैं। इस बार डेरेक लंग्सफोर्ड आए थे 3rd, 2nd आए थे हार्डी शुपन और 1st आ गए सैमसन दौड़ा। लेकिन 2024 की फिजिक्स हार्डी शुपन की अभी तक की सबसे बेस्ट फिजिक, सबसे अच्छी फिजिक और काफ़ी सालों के बाद इस तरीके की कंडीशनिंग एस्थेटिक देखने को मिली थी मिस्टर ओलंपिया स्टेज के ऊपर। बिल्कुल ड्राई एज डेजर्ट, बिल्कुल टॉप नॉच, इनकी बिल्कुल पेपर थिन स्किन थी बॉडी के ऊपर, फिर भी कैसे ये हार गए
जजेस ये बोलते हैं कि सैमसंग दौड़ा को उनके हाइट और उनके स्ट्रक्चर के ऊपर उनको जिताया गया, जबकि सैमसंग दौड़ा उनके सामने कंडीशनिंग में कहीं टिक ही नहीं रहे थे। वो बिल्कुल वन साइडेड ले जा रहे थे हार्डी शुपन इस टाइटल को, लेकिन वो फिर भी हार जाते हैं। तो हार्डी शुपन के करियर में एक चीज़ देखने को मिली है, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन उनको देखने को मिला है। काफ़ी बार उनको झेलना पड़ा है ये सारी चीज़ें, पॉलिटिक्स जो उनके साथ होती हैं, और इसकी वजह से उनकी रैंकिंग, उनके करियर में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। लेकिन हार्डी शुपन कभी भी रुके नहीं। वो हर साल उनके साथ कोई अगर कुछ होता था तो वो नेक्स्ट ईयर फिर आते थे और इम्प्रूव होके आते थे। और नेक्स्ट ईयर उन्होंने अब तो ये कहा है कि वो अब कंडीशनिंग को नहीं, अब वो देखेंगे साइज़ को, वो साइज़ गेन करके आएंगे। तो ये थी हार्डी शुपन की जर्नी। हार्डी शुपन एक बहुत ही ज़बरदस्त एथलीट है। उस टाइम पे, जिस टाइम पे डाउनफॉल चल रहा था उस ओलंपिया का, उस टाइम पे उन्होंने एक सहारा दिया ओपन डिवीज़न को, और अपने बलबूते पे ओपन डिवीज़न को इतना ऊपर ले आए। तो हार्डी शुपन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन है। इनको कई बार देखा गया है डेरिक लंग्सफोर्ड, क्रिस बमसे जैसे एथलीट के साथ ट्रेनिंग करते हुए, और काफ़ी फन लविंग है। तो मेरे तो पर्सनल बहुत फेवरेट है हार्डी शुपन। आपके कौन हैं ओपन डिवीज़न में, आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और बहुत ही जल्द आने वाली नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के ऊपर। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद फिट प्रो।